राजनीतिक हलचल है उसको लेकर के? राजनीतिक हलचल वो तो चलती रहेगी, राजनीति है, राजनीति में हलचल ही होनी चाहिए, लल नहीं होना चाहिए, हलचल होनी चाहिए। और जब भी जनहित का लाभ होता है, आम आदमी का लाभ जब भी है जब राजनीतिक गतिविधियाँ रहें और आम जन की आवाज़ उठती रहे, उनका कल्याण होता रहे। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में आज के दिन मुद्दों की राजनीति चल रही है? मुद्दों की चलनी चाहिए। अब हमारी तो मुद्दों ही की है। अब कोई व्यक्तिगत चलाए या ना मुद्दे की चलाए वो तो अगले पे डिपेंड है, लेकिन राजनीति का मतलब तो ये है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और जनतंत्र में या प्रजातंत्र में तो है ही है जनता के लिए। तो 2024 के लिए क्या मुद्दे हैं? अगर आम जनता की तरफ से अगर आप नुमाइंदगी करते हैं तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, आज नंबर 1 किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आपके सामने है। और यही स्थिति है। और कर्जे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा आज प्रदेश पर कर्जा व देनदारी है। कर्जा इतना बढ़ा दिया और उपलब्धि कुछ नहीं। ये ऐसी सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार, जिसकी उपलब्धि कोई नहीं। आप सब रोहतक में रहते हो, एक भी कोई ऐसी उपलब्धि बता दो इनकी तो ये लगता वही उपलब्धि है। ये एक इंस्टीट्यूट बता दो, एक कोई ऐसी बात बता दो तो कहीं भी पूरे हरियाणा की ये प्रसिद्ध है। तो इसी वास्ते हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है। मुद्दे यही हैं और यही जनता के मुद्दे हैं। कोई भी वो किसान है, किसान दर की टोकरे खा रहा है। आज भी है प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस, आज के इंडिया अखबार में है ट्रिब्यून में, एक अकेले महेंद्रगढ़ से एक छोटे से जिले से तो बाजार में कितने हजारों किसान कंपनसेशन नहीं मिला तब से। तो इस तरह पूरे हरियाणा की हालत है। हरियाणा का मतलब ये फिर तो लाखों को नहीं मिला होगा। तो ये झूठे जो है वो अपनी कमर छुपा रहे रहते हैं, इतना वो दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से समय पर एमएसपी नहीं, एमएसपी आप देखते हैं पीछे क्या हाल हुआ। अब ये मक्का का क्या हाल हुआ, सूरजमुखी का क्या हाल हुआ। कभी एमएसपी के लिए किसान को एमएसपी तो उसका अधिकार है, उसको अधिकार नहीं मिलना। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, उनको हमारे समय में 100 गज के प्लॉट देने का काम हमने किया। 3,82,100 गज के प्लॉट दिए, इन्होंने एक प्लॉट नहीं दिया, नॉट इवन ए सिंगल प्लॉट। और जो बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो भी बंद कर दी गई, उसमें भी घपले मिले, आपके सामने हैं। तो हर वर्ग से हम परेशान। तो पहले तो लोकसभा के चुनाव है सर, 10 सीटों की जिम्मेदारी आपकी भी है हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने की। तो क्या आपको लगता है कि आप वैसे तो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ लोगों में माहौल है, लेकिन फिर भी विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ रहा है केंद्र सरकार को हराने के लिए? हरियाणा में तो कांग्रेस के सिवाय कोई विपक्ष ही नहीं है। 10 की 10 सीट जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। नहीं, अगर पूरे देश की बात करें, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। बिहार में बाकायदा एक मीटिंग हुई और विपक्ष इकट्ठा हो रहा है कि इसको तो प्रजातंत्र के हित में है। एक पहला अच्छा कदम है, प्रजातंत्र के हित में है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जब भी प्रजातंत्र मजबूत होगा। जैसा आपने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक के बाद दूसरी बार इनको सत्ता मिली और अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है ना फिर से तीसरी बार भी फिर से आएंगे। तो दूसरी बार लोगों ने क्यों दिया, अगर पहली बार की कोई अचीवमेंट नहीं? आपको पता है, आपको पता है दूसरी बार क्या किसकी ये कहाँ से कहाँ पहुँचे थे। केवल 4,000 वोट का फर्क है। ये नहीं, अब लोगों के मन की वो नहीं थी, लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों का मन में हुआ कहीं रही होगी तो हमारी कमी रही होगी, चाहे टिकट वितरण में रही हो चाहे और कहीं रही हो। लोगों की तरफ से तो ये सरकार चलती करती। 4,000 वोट का फर्क था। सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती, केवल 4,000 वोट। चांस रह गया, चांस रह गया, चांस फैक्टर था, मतलब चांस फैक्टर। हाँ, मतलब 500 से हार गया, 700 से हार गया। इस प्रकार से 4,000 वोट और आ जाती कांग्रेस की अलग अलग सीटों पर, तो हमारी सिंगल लार्जेस्ट थी
और 44,000 वोट और आ जाती, जहाँ करोड़ों वोट पड़ी है, वहाँ न फिर हमारी वोट किया जाएंगे। नहीं तो अब की बार नहीं, आपको लगता टिकट है वितरण को अब की बार ठीक ठाक हो। हाँ होना चाहिए, कोई एक आध बार रह जाता है तो मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से कमी रही है, होती है, हर पार्टी में होती है। तो आपके पास अब बिना सीएम फेस के लड़ेगी कांग्रेस, बिना सीएम फेस के लड़ेगी कांग्रेस? क्यों क्या प्रभारी जी ने कहा कि आपकी ये कह रहे मुख्यमंत्री का कोई चेहरा चेहरा- बिना चेहरे के लड़ेगी। पहले कभी होता नहीं कांग्रेस में, ये बनती नहीं है। कांग्रेस के है तो विधायक जो है फैसला करते हैं, जिसके साथ मेजोरिटी होती है विधायकों की, वो ऑब्जर्वर देखते हैं और हाईकमांड ऐसा कर देती है। तो भाई ऐसे 2000 में 5 नंबर में कोई विधायक था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ विधायक ने मेरे को कहा, ऑब्जर्वर ने कहा। एक पिछले इलेक्शन में जो मतलब कास्ट बेस्ड डिवीजन जो है काफी रहा तेलंगाना के इलेक्शन में, तो अब की बार आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, या अब की बार कास्ट डिवीजन कहाँ लगा आपको? कास्ट बेस्ड डिवीजन जो है नहीं, जैसे कोई- जाट नॉन जाट नहीं, कोई इशू नहीं है नहीं था। ना। हरियाणा में 36 बिरादरी का, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी। सर बीजेपी के बाद इतना बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अब जेजेपी ने भी जुलाना में आज रैली की है, और जो दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि जब से हमारी गठबंधन की सरकार बनी है, जब से जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि गठबंधन टूट जाए और हम सरकार हम नहीं चाहते गठबंधन, तो इनका कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही है। ये तो शुरू में ही था, ये एक तो ये कर रहे हम 75 पार करेंगे, और ये कह रहे थे इनको जमुना पार करो, स्वार्थ में दोनों यार बन के बैठ गए। तो ये स्वार्थ की राजनीति है ना भाई, कोई जनहित की या जनहित की वो नहीं है, उनका कोई नीतिगत उस पर नहीं हुआ फैसला। जब ये इनका गठबंधन बना, जब ये अनाउंस हुआ था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और इसको विद साहब को उसका अध्यक्ष चुना था। आज तक उस कमेटी का पता नहीं कौन सा मिनिमम प्रोग्राम है, उसका पता नहीं। स्वार्थ की राजनीति। भिवाड़ी में आपके समक्ष कार्यक्रम 9 तारीख को है। चौधरी ने कहा कि मुझे देखिए मैं कभी दूर नहीं बोलता, मैंने स्वयं टेलीफोन किया उन्होंने किस हिसाब से कहा है मैं, लेकिन मैंने स्वयं उनको टेलीफोन किया। और सारे विधायकों की जिम्मेवारी आफ्ताब की होती है, आफ्ताब साहब है नहीं, भूषण जी सबको कहा नहीं, जितने भी विधायक मिले सबको कहा गया, और उनको मैंने स्वयं टेलीफोन किया। एक सर जो फिर वही सवाल है जो फिर 2024 नहीं उसमें कुछ बदलाव होगा, उसमें कुछ बदलाव होगा। जो 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश में कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल कुछ अलग अलग सुर है। जैसे एनसीपी के विधायक नाराज हैं कि शरद पवार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। कोई मिला है विधायक नेता है, अपनी अपनी पार्टी के नेता है, वो अपनी बात है। जिसको कोई जबरदस्ती खोज नहीं ले जाता कोई, वो तो अपने अपने विचारों की बात है। जब एक प्रयास है, पहला कदम है, अच्छा है, मजबूत होना चाहिए। नहीं हमसे तो कौन मिलेगा सर विधायक, लेकिन ये इस तरह की चर्चा है, इस तरह के मामले आए। मेरे से भी नहीं मिला कोई, मेरे से भी कोई नहीं मिला, लेकिन वहाँ 18 दल या 20 दल जितने भी हुए उनके हेड मिले थे वहाँ पर, और उनकी चर्चा हुई है। पहला कदम है, अगली मीटिंग उनकी वहाँ पर है, बेंगलोर में है, 13 तारीख को। अच्छा केंद्र नई सरकार प्रभारी नहीं है सर, क्या मन मुटाव दूर कर पाएंगे नेताओं का? इसका कोई मन मुटाव नहीं, किसी से कोई मन मुटाव नहीं, जिसका होगा होता है शुरू कर दे। मेरा तो किसी मन मुटाव है नहीं। जो चंडीगढ़ में बैठक हुई थी उसमें बाकायदा किरण चौधरी ने प्रभारी के सामने मंच पे अपनी बात रखी, और उसमें भी इस तरह अपनी अपनी बात, ये जो पार्टी का इंटरनल मामला है, परिवार का मामला होता है, अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या बात? एक चर्चाएं ये भी हो रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम प्रमोट किया जा रहा है हरियाणा में। क्यों कर रहा है? चर्चा हो रही है, हाँ चर्चा हो रही है। हर जगह यही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से हरियाणा में निकले हुए हैं, तो एज ए सीएम पार्टी का काम कर रहे हैं, वो कोई उसके उनके पास कोई पद नहीं, सांसद है पार्टी के, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अमित शाह पार्टी का इसमें काम करना हर उसका फर्ज है, जो भी पार्टी में। प्रभारी से आपकी एक दिन पहले मुलाकात हुई, जो नहीं प्रभारी, क्या कुछ चर्चाएं हुई? संगठन को लेकर
इस बात पे आपको तो आप बताओ फिर पूछ रहे हैं ना आप, क्या कुछ चर्चा की? चर्चा जो राजनीतिक चर्चा हुई, पार्टी के बारे में चर्चा हुई, पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा हुई संगठन का नए सिरे से संगठन तैयार होगा सर। होगा। अमित शाह सर आपके दोस्त हैं तो आप उनकी पार्टी में क्यों नहीं चले जाते, ऐसा हिसार रैली में वीरेंद्र जी ने किया। ऐसा है, वीरेंद्र सिंह जी की बात तो नई पार्टी उन्हीं को में मालूम होगा, इसके वो दोस्त हैं। वो तो एक बार ये कह रहे थे, वो मेरे बारे में कह रहे थे, तो राजनीतिक जो है दोस्ती के मायने दोस्त है। तो नई पार्टी भी बनाने की पोजीशन कैसी है? उनसे पूछो। ठीक है सर एक सवाल और क्राइम बढ़ रहा है और रोहतक में कई चौकियां बंद कर दी हैं? रोहतक में कई पुलिस चौकियां बंद कर दी है क्योंकि अब रात में पहले पुलिस चौकी बंद कर दीजिए। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। चौकियां बंद करने की बात 9 कह रहे हैं। चौकियां जो है तकरीबन बंद चौकियां बंद कर दी जो पहले से थी, सिकंदराबाद की है तो आप वजह से रोक कैंप की है कि हाथ खड़े कर दिए लोगों के, मतलब फ्री फॉर ऑल कर दिए। ये जो है ही, जो फ्री फॉर ऑल तो है ही। सर एक 2024 के चुनाव के लिए समान नागरिक संहिता को भी एक मुद्दा बनाकर बीजेपी आ रही है, आप क्या मानते हैं, क्या सही है समान देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से जाना अच्छा। अभी कोई आएगा, बिल आएगा, ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद कोई चर्चा होगी इस बात। वहीं केजरीवाल ने भी समर्थन किया सर इसका। अभी चर्चा है, वो बिल ही नहीं आया, ड्राफ्ट ही नहीं आया। बताया था हमारी पार्टी इलेक्शन ड्राफ्ट आने के बाद बीजेपी का इस बारे में समर्थन फिर वही कह रहे कर रहे हैं। वो हैं, कह रहे हैं कांग्रेस इसमें ड्राफ्ट आएगा। वो ड्राफ्ट आया कोई? मैं कह रहा हूँ आज पार्टी के बयान आया, अधिकृत बयान आया है कि उसका पूरा ड्राफ्ट आने दो, जब पार्टी वहीं नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि एक देश में दो वो क्या कह रहे हैं, जो मैं क्या कह रहा हूँ मेरी दो सुन। कानून नहीं हो सकते। तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुन लो। आपने जो सवाल उठाया, मैंने कहा ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद कानून का अधिकृत बयान। मणिपुर हिंसा कंट्रोल नहीं हो पा रही, हर रोज इसी तरह के इंसिडेंट वहां पर होते जा रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। रोहतक में होगी आम आदमी पार्टी के सर प्रदेश अध्यक्ष आए थे रोहतक के अंदर, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी आज के हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस है। कोई संघर्ष नहीं कर रही, कोई सड़कों पे नहीं उतरी। सुशील गुप्ता जी तो थे वहाँ आलमपुर में बाई इलेक्शन में उतरे तो थे।